आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 13 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 हलकों में कामयाब। रावलपिंडी में मरियम औरंगजेब की वालिदा की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनों का जश्न। फजा शेर शेर के नारों से गूंज उठी। सियालकोट में भी लीगी कारकुनों ने भंगड़े डाले। की 12 में से 10 सीटों पे जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। 45 सीटों में से इस वक्त 23 का नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। 45 में से 23 नशस्तें हासिल कर ली। तीसरे मरहले के इलेक्शन फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वजीर आजम की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कामयाबी नवाज शरीफ और लीगी टीम की मेहनत का समर करार दे दी। कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की टीम ने आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुशी का इजहार। कोई और नहीं बस शेर का ट्वीट कर दिया। इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद भी पेश की। कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरख्वास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई और फायरिंग की। पीपल्स पार्टी ने LA 31 को डिस्टर्ब करने का जोर लगाया। चौधरी लतीफ पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाएगी। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मीरपुर में शिकस्त को देखकर पीपल्स पार्टी ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। शेर पे मोहर लगी हुई है, ये देख लिया आपने। इस बैलेट पेपर की आप बैक साइड देख लें, ये बैक साइड देखिए, ये स्टैंप लगी हुई है। पोलिंग ऑफिसर्स को भी तंबीह करता हूं, ऐसे बैलेट पेपर्स को काउंट में नहीं लाना। ये वैलिड बैलेट पेपर नहीं है, ये वैलिड वोट नहीं है। इसलिए अगर किसी ने इन बैलेट पेपर्स को रिजल्ट काउंट में उसको ऐड किया, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात को गैर शफाफ और धांधली शुदा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैलेट पेपर तकसीम करने का इल्ज़ाम। नदीम अफजल चंद को कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आने लगा। जमहूरियत पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, इस निज़ाम पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप दौस धांधली के साथ करेंगे तो वो यकीनन काबिल कबूल चीजें नहीं। रोने से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं, धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। रोए मत, वोटर्स ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का नैयर बुखारी को जवाब। वाज़ेह किया कि नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रही हैं। ये हजारों का इलेक्शन है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तस्लीम कर लें, पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। आपको अगर लगता है धांधली हुई है तो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल मौजूद है। अगर
इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के बायकॉट का मशवरा दे दिया। वाज़े किया कि पार्टी को इलेक्शन अमल पर शदीद एतराज़ात हैं, मैंडेट जाली है, तमाम मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। दिन कबल बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलके हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो यहाँ पे इलेक्शन कराने के जिम्मेदारान हैं उनको इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर से शिकायत पर कार्रवाई की अपील कर दी। 25 शिकायत 2 अगस्त को पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इंतखाबी बेज़ाब्तियों और खिलाफ वर्जियों से मुतालिक थीं। अब तक इनमें से किसी एक शिकायत पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई तहरीरी जवाब दिया गया और न ही किसी कार्रवाई से आगाह किया गया। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives, save a lot of unnecessary power. To be honest with you, it would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वाज़े किया कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। लोगों को मारना नहीं चाहता, तरजीह मुआहदा करना है। अमरीकी सदर ने कहा कि आबना हरमज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर मुआहदा होगा। मुआहदा ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। ईरान ने अमरीकी दावे और धमकियां नफ्सियाती जंग की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका के इल्ज़ामात नफ्सियाती दबाव डालने की मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी हुकाम की जानिब से किए गए दावे बेबुनियाद साबित हुए। हालिया अमरीकी धमकियां महज बयानात तक महदूद नहीं रहीं, बाज़ मौक़े पर ईरानी अवाम के खिलाफ संगीन जराइम का सबब भी बनी। रिहायशी इलाकों और शहरियों के घरों पर हमलों में 2500 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची के दरमियान राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतरी वज़ीर आज़म और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर तबादला ख़याल। आबना हरमज़ में नया बहरी रास्ता मुकर्रर करने पर ईरान और ओमान मुआहदे के करीब पहुंच गए। जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए शुमाली और जनूबी दोनों रास्ते इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की काबीना को ब्रीफिंग। वाज़े कर दिया इस मुफ़ाहमत का आबना हरमज़ की बहाली या बंदिश से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी फ़ौज ने आबना हरमज़ में गश्त पर मामूर F-35 जंगी तैयारे की तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन से उड़ान भरने की वीडियो जारी कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,78,985 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पब्लिक में बयान देना गैर मुनासिब करार दे दिया। कहा कि मोहसिन नकवी को अवाम में बात नहीं करना चाहिए थी, वो ये बात काबीना के इजलास में करते। उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नतीजा खुशदिली से कबूल करते हुए कहा कि धांधली के इल्ज़ामात की रस्म को ख़त्म कर देना चाहिए, इसी में सिस्टम की मजबूती है। आतंकवाद क्या ख़त्म हो गया?
जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं। हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं देते? साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर ने मोदी हुकूमत को कश्मीर में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। उनका कहना है कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो कातिल कहां से आ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला का सवाल। कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज के फौरन बाद कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। स्वात के इलाके कबुल में पुलिस स्टेशन के करीब खुदकश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए थे। खुदकश हमलावर का सर मिल गया। खुदकश बमबार का अफगान होने के शकूक शुबहात, मैयतें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कराची में बहादुराबाद ऑफिस पर MQM पाकिस्तान के कारकुन गुत्थम गुत्था, ज़बानी तल्ख कलामी के बाद फायरिंग की भी इत्तलात। झगड़े में 2 कारकुन जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में मीर रजा अली अगवा कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबरा मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन, मीर रजा अली अगवा और कत्ल केस की पेशरफ्त रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से पिस्तौल और कार बरामद। मुल्ज़िमान ने गुलिस्तान जौहर से गाड़ी चोरी की थी। डिफेंस फेज 8 के करीब मुकाबले के बाद 3 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से अस्तहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मियांवाली में 3 बच्चियां और 1 बच्चा बंद कार में दम घुटने के बायस जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे खेलते हुए खड़ी कार में दाखिल हो गए। कार में दाखिल होने के बाद उसका दरवाज़ा लॉक हो गया, जिसके बायस बच्चे बाहर ना निकल सके। बंद गाड़ी में तवील वक्त तक महसूर रहने के बायस बच्चों का दम घुट गया, जिससे चारों बच्चे मौके पर ही जान बहक हो गए। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रेंजर्स ने मुस्तहिक और मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए राशन पैकेजेस की तकसीम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से पहले मरहले में 100 ज़रूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मजीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज में तकसीम किए जाएंगे। रावलाकोट के शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पंजाब में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी इंतजामात में पुलिस की मुआवनत करेंगे। पंजाब के 18 अजला में फौज और रेंजर्स की 43 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दरबार के अहाते में महफिल नात और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद। मुल्क की सलामती और अमन व अमान के लिए दुआएं की गईं। ज़ायरीन के लिए लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खुसूसी इंतजामात। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने के बायस पानी का बहाव 2,20,000 से 45,000 तक मुतवक्के। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।
अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ ओहदेदार ने अफ़गान तालिबान, अलकायदा और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ ओहदेदार एडमंड फिटन ब्राउन ने इंकशाफ किया कि तालिबान रजीम अलकायदा को अफ़गानिस्तान में महफूज पनागाहें, तरबियत और भर्ती के मौक़े फराहम कर रही है। अफ़गान तालिबान, अलकायदा और फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में सरहद पार हमलों की इजाज़त देते हैं। अफ़गानिस्तान में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और जमात अंसारुल्लाह जैसे शिद्दत पसंद ग्रोह भी मुतहरिक हैं। अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्द ग्रोहों को पड़ोसी ममालिक पर दबाव बढ़ाने और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। वाज़ेह किया कि अफ़गान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के खिलाफ मगरबी ममालिक का काबिल एतमाद शराकतदार नहीं समझना चाहिए। साबिक़ अफ़गान रुकन पार्लियामेंट ने अफ़गान तालिबान का खात्मा करीब होने की पेशगोई कर दी। दुनिया भर में मुकीम अफ़गान रहनुमा तालिबान रजीम के खिलाफ मैदान में आ गए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बख्तार स्याउश ने तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अफ़गान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान का मकसद इस्लाम को ख़वातीन, जदीद तालीम, फ़न और इंसानियत के खिलाफ जाबिर मजहब के तौर पर पेश करना है। मखसूस और तयशुदा मुद्दत तक तालिबान रजीम को बरकरार रखा जाएगा ताकि पसे पर्दा मुहर्रिकीन अपने मज़मूम अहदाफ मुकम्मल कर सकें। जब दीन इस्लाम के खिलाफ मनफी मकसद पूरा हो जाएगा तो अफ़गान तालिबान रजीम का वजूद भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यूक्रेन के जनूबी शहर ज़ापोरिज़िया पर रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और 31 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन का रूस पर शहर पर 8 गाइडेड बम गिराने का इल्ज़ाम। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गईं, घरों का सामान और गाड़ियां तबाह। इलाके में रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर स्पोकियन में लगी खौफनाक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सैकड़ों मकान और इमारतें तबाह हो गईं। 900 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 2.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर शोले फैल गए। 60,000 अफराद को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। पेरू में परवाज करने वाला छोटा सयाहती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 13 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में जर्मनी, इटली और स्पेन के सयाह शामिल। अमले ने एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरे टेस्ट के पहले रोज वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की।